सहारा इंडिया परिवार के निवेशक और कार्यकर्ताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके जल्दी अच्छे दिन आए और उनका भुगतान विधिवत प्रारंभ हो और उनकी समस्याओं का समाधान। मित्रों, सहारा श्री का एक पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में लिखा है, मेरे सम्मानित कार्यकर्ताओं हेतु पता ही होगा कि 10 जून को आदरणीय सहारा श्री का जन्मदिन है और प्रत्येक वर्ष हम सहारा श्री का जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाते थे। प्रत्येक कार्यालय ऑफिस पर मिठाइयां बांटी जाती थी और उनका जन्मदिन में हम सभी उनके लिए दुआएं, प्रार्थनाएं और बिजनेस किया करते थे, व्यवसाय किया करते थे। आगे की लाइन में लिखा है कि निवेशकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के दुख में हमेशा ही सहारा श्री का साथ सहयोग रहा है। उसी साथ और सहयोग को समझते हुए कार्यकर्ताओं से एक अपील की जाती है कि किसी भी कार्यालय में सहारा श्री के जन्मदिन पर मिठाई ना बांटी जाए, किसी प्रकार का जन्मोत्सव ना ही मनाया जाए। इसका कारण ये है कि आप लोग संकट से जूझ रहे हैं और सहारा श्री उसी वजह से और आप लोगों के दुख की वजह से ही अपना जन्मदिन नहीं मना रहे। कितनी हंसी और कितनी विचित्र बात है कि अभी कुछ दिन पूर्व ही होली के समय सहारा श्री ने ढोल नगाड़े सहारा शहर बुलाकर सहारा परिवार के सदस्यों के साथ होली मनाई। अभी कुछ दिन पूर्व की ही बात है कि विविध प्रोग्रामों में सहारा श्री की नाचने गाने की तस्वीरें, वीडियो आती रही हैं। अभी थोड़े ही समय पूर्व की बात है कि मैरिज एनिवर्सरी पर सहारा श्री के जन्मोत्सव, सहारा श्री की एनिवर्सरी पर, मैरिज एनिवर्सरी पर बड़ा ही धूमधाम से सहारा शहर में एक कार्यक्रम रखा गया और उसमें मुख्य कार्यालय के मुख्य प्रबंधन लोग उसमें मौजूद रहे, उत्सव मनाया और अनाप शनाप पैसा खर्च किया। मित्रों, एक बात समझ में नहीं आती, अब इस 10 जून पे ऐसा क्या हो गया कि प्रत्येक कार्यालय पे नोटिस जारी करके कह दिया गया कि कार्यकर्ताओं को सहारा श्री का जन्मोत्सव नहीं मनाना है। सहारा श्री जेल गए, हिरासत में गए, उस समय भी सभी लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया, धूमधाम से मनाया। कई बार संकट की स्थिति आई, दुख की स्थिति आई, तब भी सहारा श्री का जन्मदिन मनाया गया। और लेकिन इस समय जब कुछ हिरासत से भी बाहर हैं और कहा जा रहा है कि निवेशकों के भुगतान जल्दी प्रारंभ होने वाले हैं, कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को जल्दी सारी समस्याओं से समाधान मिलने वाला है, उस दिन क्यों उस दिन के करीब क्यों उनका जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है? क्यों दुआएं नहीं ली जा रही हैं कार्यकर्ताओं, निवेशकों? यहाँ एक बात का उल्लेख कर देना है। 9-10 जून को देश के विभिन्न स्थानों से मुख्य अभिभावक हमारे सहारा श्री जी के साथ कार्यकर्ताओं ने एक सहारा श्री के साथ एक वार्ता रखी है, जो कि गोमती नगर सहारा शहर में उपस्थित होने के लिए हिंदुस्तान के 13 लाख कर्मचारियों से अपील की गई है। वो मिल बैठकर सहारा श्री जी के साथ जब वो जन्मदिन मनाना चाहते हैं, जब वो सहारा श्री जी के लिए दुआएं लेकर जाना चाहते हैं, तो क्यों
उस जन्मोत्सव को फीका किया जा रहा है। स्पष्ट बात होती है कि सारा श्री 9 और 10 जून को लखनऊ उपस्थित नहीं रहना चाहते हैं, और रहना चाहते हैं तो हमारे आपके बीच नहीं आना चाहते। हमारे आपके बीच इस वजह से नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहेंगे। अब कुछ चाटकार और चमचे भक्त टाइप के लोग इस वीडियो पर भी हमें बदते कमेंट करेंगे, कहेंगे कि तुम नहीं जानते हो सहारा श्री ने 13 लाख परिवारों को रोजगार दिया। अरे भैया, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 13 लाख परिवारों को रोजगार दिया। हम ये भी जानते हैं कि वो 13 लाख परिवार पिछले 3 वर्ष से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। कईयों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और कई आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। कई डिप्रेशन में चले गए हैं, कई बीमारियों में फंस गए हैं। तो ऐसा रोजगार किस काम का जो लोगों के जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं। आज कार्यकर्ता तो राह पे खड़ा हुआ है, न तो वो उस कार को छोड़ पा रहा है और न ही उस काम को सही से कर पा रहा है। इधर कंपनी और कंपनी के भ्रष्ट जो RM जॉन स्तर पर कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो इतने भ्रष्ट हैं कि अनुशासनहीनता शब्द का इस्तेमाल करके किसी की एजेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, किसी की एजेंसी पे रोक लगा देते हैं, क्योंकि वो एक आवाज को बुलंद नहीं होना देना चाहते हैं। लेकिन कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के दुष्ट अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तानियों की आवाज को गोली और लाठी की दम पर दबाने का प्रयास किया तो वो आवाज इतनी बुलंद हुई कि 1947 में हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर उनको जाना पड़ा। यह बात सिर्फ उदाहरण है कि सहारा इंडिया परिवार पर हम लागू नहीं कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को यदि भद्दा लगे, बुरा लगे, तकलीफ हो तो हमें माफ करना, क्योंकि सत्यता तो यही है कि सहारा श्री सिर्फ इसी वजह से जन्मदिन नहीं मना रहे हैं कि देश के विभिन्न शहरों से, विभिन्न गांवों से, विभिन्न ब्रांचों से हजारों कार्यकर्ता गोमती नगर, सहारा शहर, लखनऊ आपके जन्मदिन को मनाने आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब वो हमारा जन्मोत्सव मनाएंगे वहीं पर हम पर सवाल किए जाएंगे कि महोदय हमारा भुगतान कब, महोदय हमारी इस दुर्दशा से बाहर कब निकाल रहे हैं। तो आज का इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको इस पत्र से अवगत कराया जाए। पत्र में लिखा था कि कार्यकर्ताओं हेतु प्रेषित 10 जून को सहारा श्री का जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है। आप लोग कहीं भी किसी प्रकार का लड्डू भी मत बांटें। वजह स्पष्ट है कि 10 जून को सहारा शहर, लखनऊ, गोमती नगर, विभिन्न शहरों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न गांवों से विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता बैनर, तख्तियां और पोस्टर, होर्डिंग लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो अपनी भुगतान को लेकर कुछ सवाल जवाब करेंगे। उन्हीं के आप जवाब देने से बचना चाहते हैं और कोई कारण हमें नजर नहीं आता। और सत्यता भी यही है कि आप मुंह चुराना चाहते हैं। बेशक आप मुंह चुराइए, लेकिन सारियन कामगार संगठन ने यह तय कर लिया है कि 10 जून को लाखों लोगों को हजारों गांवों से, हजारों शहरों से गोमती नगर, सहारा शहर में उपस्थित होना है और आपको हैप्पी बर्थडे बोलना है। हैप्पी बर्थडे टू यू जब बोलेंगे तो आपको दुआएं लगेंगी। वो दुआओं का असर होगा कि आप बताएंगे कि हमारी मैच्योरिटी, हमारा भुगतान कब मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ये वीडियो हम समाप्त करने जा रहे हैं कि आप उपस्थित रहेंगे 9 और 10 जून को। नहीं भी रहे तो हम 11 को रहेंगे, नहीं भी रहे तो कार्यकर्ता 12 को रहेंगे और नहीं भी रहे कार्यकर्ता 13 को रहेंगे। जब तक आपसे उत्तर नहीं ले लेंगे तब तक कार्यकर्ता वहां से नहीं हिलेंगे। आप इतना ध्यान रखिए, सोच लीजिएगा, क्योंकि अभी
एक कर्मचारी अधिकारी द्वारा हमें दबाव में लेने का प्रयास किया गया है। आप दबाव में कितना भी लीजिए, लेकिन हम बोलेंगे, लिखेंगे और कहेंगे, वो अपना भुगतान भी प्राप्त करेंगे और अपने अधिकारों के भी लड़ेंगे। कहने के लिए भी आप कुछ एजेंटों को कमीशन एजेंट कहकर टर्मिनेट कर रहे हैं, प्रतिबंधित कर रहे हैं और उनका अनुशासन पर दाग लगा देते हैं। जब वो 20 साल से कार्य कर रहे थे, 15 साल से कार्य कर रहे थे, 10 साल से कार्य कर रहे थे, तब उन 5 साल से कार्य कर रहे, तब उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की थी। ऐसा क्या हुआ कि आज ही वो अनुशासनहीनता पर उतार हुए। अनुशासनहीनता भुगतान मांगना नहीं है, भुगतान मांगेंगे, मांगते रहेंगे और पूरी दम एड़ी चोटी से भुगतान आपकी जेब से निकाल कर लाएंगे और निवेशकों को वितरित कराएंगे। आप चाहे जितनी एजेंसी पे प्रतिबंध लगा दें और चाहे भी कुछ कर लें, लेकिन अनुशासनहीनता के नाम पर जो आप ईमानदार कार्यकर्ताओं पे कलंक लगाएंगे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।